हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो आज हम करेंगे हमारा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का एक नया टॉपिक। ये टॉपिक बहुत इजी है। कब अगर आपको समझ आ जाए, अगर आप लॉजिक को क्रैक कर पाए तो बहुत इजी है, नहीं कर पाए तो ये टॉपिक भी आपको पेपर में बहुत टाइम वेस्ट करवा सकता है। तो आज हम लोग इसको करेंगे, आज हम समझेंगे इसके बारे में कि होता क्या है, करना किस तरीके से होता है, कितनी टाइप्स आ जाती हैं, पेपर में क्या क्या गिवन है, और उसके बाद मैं आपको कम से कम यहाँ पे आज 100 के करीब करीब क्वेश्चंस को पहली टाइप के यहाँ पे प्रैक्टिस करवा दूंगा। तो जो लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। एसएससी में ये पेपर में पूछा जाता है। आपके बैंकिंग में एनालॉजी के क्वेश्चंस थोड़े से कम आते हैं, लेकिन आपके सीसैट में, जेकेपीएसआई में और जेके एसएसबी के जो एग्जाम्स है जिसमें रीजनिंग सेक्शन है, फिर वो वीएलडब्ल्यू हो, कॉमन ग्रेजुएट लेवल जो आएंगे, इनमें ये एक बहुत मेजर रोल प्ले करेगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब किया है तो आप लोगों को बता दूं, हमारा चैनल जे&के का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल बन चुका है एजुकेशन कैटेगरी में। तो आप लोगों का उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, और आप लोगों को हम इसी तरीके का कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश और करते रहेंगे। अब बात करते हैं सिलेबस के ऊपर। अब आ जाओ पॉइंट पे। अब ये आपके सामने जो सिलेबस गिवन था, रीजनिंग के और जनरल इंटेलिजेंस की अगर मैं बात करूं, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, सिमेंटिक सीरीज, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, स्टेटमेंट कंक्लूजन, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल रीजनिंग, वर्ड बिल्डिंग हम लोगों का हो चुका है खत्म। न्यूमेरिकल ऑपरेशन भी हम लोगों ने एक बारी देख लिया था। अब इसके बाद जो आपका टॉपिक है यहाँ पे, यहां से यहां तक जो आपका टॉपिक है ये है आपके एनालॉजी के ऊपर। अब यहां पे जो मेंशन किए गए हैं वो है सिमेंटिक, सिंबॉलिक, नंबर और फिगरल। देखो, वैसे तो अगर हम जर्नल कोई भी बुक उठाएंगे तो उसमें एनालॉजी के टाइप, एनालॉजी के जो बेसिक जो टाइप्स हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं। डायरेक्ट और सिंपल एनालॉजी होती है, आप लोगों को पेयर बनाना होता है, कई बार डबल एनालॉजी देखने को मिलती है, कई बार मल्टीपल वर्ड आ जाते हैं, कई बार नंबर, अल्फाबेट, इस तरीके से। तो हम लोग क्या करेंगे, मैं आपको 6 से 7 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करवा दूंगा, उसमें आपके सारे जो हैं कवर हो जाएंगे। तो अब जो हम ये चैप्टर करेंगे 2 से 3 लेक्चर्स में, उसमें आपका ये पार्ट भी खत्म हो जाएगा। फिर क्लासिफिकेशन पे जाएंगे और उसके बाद हम लोग इस पे आ जाएंगे। और यहाँ पे इस एनालॉजी के बाद हमारा जो अगला टॉपिक आएगा वो होगा हमारा परसेंटेज। इसमें भी हम लोग बहुत सारी चीजें जो है वो कर चुके हैं। तो चलो, अभी फिलहाल रीजनिंग इंटेलिजेंस की क्लास है तो इसी पे बात करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, सितंबर चल रहा है और आपका एक मॉक टेस्ट शेड्यूल हम लोग लेके आए थे इस बार का, इस महीने का, जिसमें 2 टेस्ट हम लोग यहाँ पे दे चुके हैं। आज 9 तारीख है और आज आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का मॉक टेस्ट सेकंड है, और यहीं कहीं आपको दिख रहा है 16 तारीख को आपका वीएलडब्ल्यू का भी टेस्ट है। तो कोशिश ये रहेगी कि हर एक बच्चा इस टेस्ट को अटेम्प्ट करे। अगर आप लोगों को ये कंप्लीट कोर्सेज चाहिए तो हमारी ऐप जो है, SSS की ऐप है, आप लोग इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आपको जेकेपीएसआई के सेपरेट टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, कंप्लीट क्रैश कोर्स भी आपको मिल जाएगा। इस पूरे की फीस 200 रुपए है, यानी कि 10 रुपए में आपको एक टेस्ट जो है वो मिल जाएगा। एक ही बार पेमेंट होगी और ये 20 के 20 टेस्ट आपको उसी में मिल जाएंगे। और वीएलडब्ल्यू का कंप्लीट कोर्स जिसमें नोट्स, मॉक टेस्ट, वीडियो लेक्चर, हर एक चीज आपको 500 रुपए में मिल जाएगी। तो लेना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप लोग इसको लेके कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आपकी आज की क्लास को। एनालॉजी के लिए सबसे पहले आपको बता दूं, जो आपके सिलेबस में मेंशन है उसी पे बात करने से पहले एनालॉजी होती क्या है। अब यहां पे सबसे बड़ा सवाल बनता है कि भैया ये है क्या, करना क्या है। एनालॉजी का मतलब होता है आपका कॉरेस्पॉन्डेंस, जिसका मतलब हो गया एक क्लोज सिमिलैरिटी, एक कनेक्शन या एक इक्विवेलेंस। अब मान लो क्या, अब जैसे मान लीजिए यहां पे मैं अपना नाम लिखता हूं। अब मैं अपने लिए अगर बात करूं, मान लीजिए जैसे मैं हूं, मैं क्या करता हूं, मैं आपको पढ़ाता हूं, तो यहां पे आ गया टीचर। अब मान लीजिए आप ही में कोई बच्चा होगा जिसका नाम है अमन। पूछ लिया जाएगा कि अगर मैं रिलेट करता हूं किससे, मैं क्या हूं, यहां पे टीचर हूं, तो अमन क्या होगा। ऑप्शन में आपको दे दिए जाएंगे, स्टूडेंट होगा, अलग अलग दे दिए जाएंगे। तो यहां पे आपको बस इस चीज का पता करना होता है। यहां पे आपको एक क्लोज सिमिलैरिटी ढूंढनी पड़ती है। एक आपको गिवन होगी, दूसरी आपसे पूछी जाएगी। कनेक्शन क्या है वो पूछा जाएगा, मैं आपको इसी लेक्चर में बता दूंगा। देखो, सिमेंटिक में आपका वैसे तो आपके अल्फाबेटिकल नंबर सभी आ जाती हैं, बट एक मैं आपको ओवरव्यू दे दूंगा आज ही इसी लेक्चर में कि किस किस तरीके से पूछी जाती हैं। अब देखो, 2 चीजें हैं। एक और एग्जाम्पल के ऊपर बात करते हैं। अब देखो, मान लो आपको पेपर में कोई चीज पूछी जाएगी, हाउस, रूम्स, ठीक है। इस तरीके से आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं।
और आपको वहीं दे दिया जाएगा स्कूल क्या। अब यहां पे होता क्या है, यहां पे आप लोगों को रिलेट करनी होती है चीजों को। अब जो यहां पे ये चीज आपको गिवन है, यानी कि जो आपका घर है उसको आपको रिलेट करना है किसके साथ, रूम्स के साथ। यानी कि अब आप लोगों को वैसे बता दूं, ये बहुत इजी चैप्टर है, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे जो ट्रिकी बनते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। अब हाउस का मतलब क्या हुआ, अब घर में आपके कमरे होते हैं, वहीं स्कूल में आपकी क्या होती है, स्कूल में आपकी क्लासेस होती हैं। ऑप्शंस आपको 4 गिवन होंगे तो बहुत आसानी है, आपको लगेगा। फिलहाल मैं आपको भी बताऊंगा कि किस तरीके से ये जो रिलेशंस है ये बन सकते हैं। टोटल 22-23 टाइप्स होती हैं जिसमें आमतौर पे पेपर में पूछे जाते हैं, तो वो सारी एक ग्रुप करके अलग से रखी हैं, तो उसी पे चलते हैं डायरेक्ट। अब यहां पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपको बताऊंगा किस किस तरीके से पूछी जा सकती है। अब देखो यहां पे क्या है, मैंने ऑप्शंस नहीं रखे, रीजन क्या है वो भी बताऊंगा। ऑप्शंस के साथ वाले लास्ट पे करेंगे, तब आप लोग सारे के सारे खुद ब खुद सॉल्व कर लोगे। अब देखो होता क्या है, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। अब यहां पे हमें क्या निकालना होता है, हमें यहां पे सबसे पहली चीज निकालनी होती है इनके बीच का रिलेशन क्या है। अब इंडिया के साथ लिखा है दिल्ली। अब दिल्ली क्या है, दिल्ली एक हमारे यहाँ पे यूनियन टेरिटरी है, एक सिटी है, और क्या है, अब दिल्ली जो है वो इंडिया की कैपिटल है, ठीक है। कंट्री और कैपिटल के ऊपर कई बार लिंक बनते हैं। अब चाइना का पूछ लिया जाएगा, अब आपको पता है चाइना की क्या होती है, बीजिंग होती है, तो आप लोग इसका आंसर कर दोगे। नहीं पता तो आप लोग यहाँ पे सोचते रहोगे। वैसे ही देखो इस तरीके से दिया जाएगा, नेपाल का क्या है, काठमांडू, और ईरान का पूछा है। अब जरूरी नहीं है कि आपको हर बार यहाँ पे ABCD इज रिलेटेड टू ZYX इस तरीके से लिखा हो, जरूरी नहीं है। आपको सिमेंटिक की अगर मैं बात करूं या इस तरीके की बात करूं, आपको यहाँ पे इस तरीके की एनालॉगी भी पूछी जाती है बहुत बार। अब नेपाल काठमांडू में है, तो ईरान किस में होगा, ईरान होगा आपका तहरीन में, ठीक है। वही नेक्स्ट की बात करता हूं, जापान की क्या है, टोक्यो, तो अफगानिस्तान की क्या होगी यहाँ पे, काबुल, ठीक। ये तो आ गई पहली टाइप। लिखते चलना अपने साथ, अपने आपको ना ये आइडिया मिलता जाएगा कि क्या होती है। कंट्री कैपिटल की फॉर्म में कई बार दिया जाता है, कई बार इसी की तरह ही स्टेट और कैपिटल की फॉर्म में भी आपको चीजें जो हैं वो दे दी जाती हैं। अब जैसे मान लीजिए हिमाचल प्रदेश का शिमला यहाँ पे हमें गिवन होगा कि हिमाचल प्रदेश कैसे लिंक करता है, क्या रिलेशन है, यहाँ पे स्टेट है एक और एक कैपिटल है। वैसे असम का पूछ लिया जाएगा। अब असम की क्या होती है, असम की हमें पता है दिसपुर होती है। अब ये बेसिक एक कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं कि किस किस तरीके से हमें गिवन हो सकती है चीजें। जैसे हाउस होम वाला आपको रूम वाला, क्लास रूम, और वो मैंने आपको एक आइडिया दिया। वैसे ही यहाँ पे अब जैसे राजस्थान की जयपुर है, तो गुजरात की क्या होगी, गांधीनगर। बिहार की पटना है, तो महाराष्ट्र की क्या होगी, मुंबई। तो ये तो आ गया दूसरा टाइप, जिसमें आपको इस तरीके से ब्रेक किया जा सकता है। वैसे ही कई बार करेंसी की फॉर्म में भी आपको पेपर में देखने को मिल सकती है। अब जैसे यहां पे क्या होता है, अब यहां पे आपकी ना जनरल नॉलेज भी साथ में टेस्ट हो जाती है। जैसे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, वैसे ही आपकी कई बार जनरल इंटेलिजेंस यहां पे है जो चेक हो जाती है। अब यहां पे इंडिया की रुपी लिखी है, अब इराक की पूछी है। अब इराक की अगर आप लोगों को पता है क्या होती है, मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं, युआन, दिनार, रियाल और रुपी। मान लो ये 4 ऑप्शन आपको गिवन। अब आपको पता है कि अगर इराक की दिनार होती है तो आप इसका आंसर कर लोगे, नहीं तो आप लोग इस क्वेश्चन को स्किप ही करोगे या फिर गलत कर दोगे। अब जैसे यूके की क्या है, पाउंड है, क्या अब हमें पेपर में ये चीज मेंशन नहीं होगी, ये तो मैंने अलग अलग आपको कैटेगराइज करके बताई है। पेपर में आपको डायरेक्ट ये दिया जाएगा कि भैया यूके की पाउंड है तो चाइना की क्या होगी, अगर यूके की पाउंड है तो चाइना की क्या होती है, चाइना की युआन होती है। ये भी आपको पता होना चाहिए। ये बेसिक जो आपकी जो जनरल इंटेलिजेंस है, जो जनरल नॉलेज है, वो चेक की जाती है कई बार। अब जैसे कुवैत की दिनार है तो इंडिया की, अब आप यहां से गेस कर सकते हैं, रुपी है। तो ये आ गया एक बेसिक जो चीज है जो आपको भी समझाई। वैसे ही एक और टाइप आती है, अगर हम बात करें टाइप नंबर 4 में क्या होता है, टाइप नंबर 4 में क्वांटिटी और यूनिट की फॉर्म में गिवन होती है। अब आप लोगों ने साइंस पढ़ी है, ठीक है। अब अगर जीके के क्वेश्चंस आप लोगों ने पहले देख लिए, अगर आप लोगों ने साइंस को पढ़ा है, आप लोगों को पता होगा मास का क्या होती है, यहाँ पे यूनिट किलोग्राम में होती है, तो लेंथ की किस में होती है। अब ये क्वेश्चंस बनते हैं पेपर में, इस तरीके से आपको दे दिया जाएगा कि वर्क अगर रिलेट करता है जूल से, तो बताओ फोर्स किससे करेगा, फोर्स करता है न्यूटन से। यहां पे तो मैं अभी आपको बता रहा हूं, ऑप्शंस गिवन होंगे तो थोड़ा आसान लगेगा। अब ये जो बच्चों ने मैथ पढ़ा है हमारे साथ, जो अभी हम लोगों ने आपको डिग्री एंड रेडियंस पढ़ाए थे, एंगल हमेशा किस में होता है, रेडियंस में होता है, तो पावर किस में होती है। अब ये आप लोगों को पता है कि रेडियन अगर यूनिट है, अगर आप पेपर में इसको स्ट्राइक कर पाओगे तो आप लोग इसको आसानी से मार्क कर दोगे। अगर आपको पता ही नहीं कि भैया एंगल और रेडियन का क्या रिलेशन है आपस में, तो कई बार मुश्किल हो जाती है। तो पावर किससे रिलेट करता है हमारा,
व्हाट से। यहां तक क्लियर है? ये 4 टाइप्स अभी तक मैंने आपको बता दी है। टाइप नंबर 1 किस में होती है? हमारी कंट्री और कैपिटल्स में। ये आमतौर पे आप लोगों को पेपर में भी इसी तरीके से अगर ये क्वेश्चंस दिखेंगे तो इस तरीके से होगा। दूसरा जो ये वाली फॉर्म है ये मैं आपको अलग से समझाऊंगा। दूसरी हम लोगों ने क्या देखा? स्टेट और कैपिटल। तीसरा हम लोगों ने देखा क्या? कंट्री और करेंसी। चौथा हम लोगों ने क्या देखा? क्वांटिटी, और जिसमें भी वो मेजर की जाती है, ठीक है, और उसकी यूनिट। या फिर नेक्स्ट पे आ जाओ। अब कई बार क्या होता है, एनिमल और उनके यंग वंस के ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं। जैसे काऊ के बच्चे को हम लोग काफ कहते हैं और कैट के बच्चे को हम लोग क्या कहते हैं। अब यहां पे कई बार इस क्वेश्चन को भी डिफिकल्ट बना दिया जा सकता है एग्जाम में। अब जैसे डॉग का पपी हम लोगों को पता है, हाँ ये है। अब हेन का क्या होता है? हेन का चिक होता है, ठीक। डक का डकलिंग है। अब कई बच्चों को अगर नहीं पता डकलिंग क्या होता है, वो सोचेंगे कि डक का डकलिंग कर दिया, अब पता नहीं बियर का क्या पूछा है। तो यहां पे ये चीजें जो है ये पेपर में आपको कई बार कंफ्यूज करती हैं। अभी आगे आगे क्वेश्चंस और आएंगे जो नेक्स्ट आप लोग यहां देख रहे हैं। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आपको तंग करेगा पेपर में अगर इस तरीके से आएगा। अब साइंस में हम लोगों ने वापस से पढ़ा है क्या? बैरोमीटर, जो प्रेशर को मेजर करता है उसको हम बैरोमीटर कहते हैं। अब जरूरी नहीं है ये आपको साइंस में पूछा जाए। एनालॉजी आपको पूरा इंग्लिश, मैथ, साइंस, रीजनिंग, हर एक चीज को यहां पे रिलेट करके आपके सामने क्वेश्चन बना सकता है। बैरोमीटर क्या है? यहां पे बैरोमीटर है, यहां पे प्रेशर को जो मेजर करता है उस मशीन को हम कहते हैं बैरोमीटर। अब पूछा क्या गया है, एमोमीटर क्या करता है? अब एममीटर, हाँ अगर हम लोगों को पता है कि क्या करता है तो आंसर कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं है ये आपको इसी सीक्वेंस में दिया जाए। हो सकता है आपको ये पूछा जाए एग्जाम में कि प्रेशर बैरोमीटर में होता है, और इसका मैं बता देता हूं इसका होता है करंट। मैंने ऑप्शन यहां पे इसीलिए नहीं रखे ताकि आप लोग थोड़ा सा सोचें। आप लोग ऑप्शंस के साथ भी क्वेश्चंस करेंगे। आप लोग एक बार ये सारी टाइप्स देख लेना, आप वो सारे के सारे 41 क्वेश्चंस है, वो सारे के सारे आप लोग सीधा ही आंसर कर दोगे। थर्मोमीटर पे हम लोग क्या करते हैं? टेम्परेचर, बहुत इजी है। हाइग्रोमीटर में हम लोग क्या मेजर करते हैं? अब ये क्वेश्चन आपको जो है पेपर में कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। हाइग्रोमीटर में हम लोग क्या मेजर करते हैं? हम लोग करते हैं ह्यूमिडिटी। अब ये अगर आपको पता है तो आप लोग आंसर कर सकते हो। अब नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। सिस्मोग्राफ में हम क्या देखते हैं? अर्थक्वेक कितने का आया। अर्थक्वेक को जो हम मेजर करते हैं कितने रेक्टर का आया, तो वो हम किस में करते हैं? सिस्मोग्राफ में करते हैं। अब अगर आपसे कोई पूछा जाए सैवगोमोमेनोमीटर में हम लोग क्या करते हैं, अब इस पे ये क्वेश्चन अगर बनेगा तो ये वही बच्चा आंसर कर पाएगा जिसने ये चीज को पढ़ा है, ठीक है। अब इसका आंसर क्या होता है? वैसे इसको आप नोट कर लो, पेपर में क्या पता आपसे डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ जाए। तो बीपी को, जो ब्लड प्रेशर को हम लोग मेजर करते हैं, जो मशीन आप लोगों ने देखी होगी जिसको हम लोग एक जगह से प्रेस करते हैं और यहाँ पे आपका उस पर जाता है, तो इसको क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं ये मशीन। नेक्स्ट पे आ जाओ। मेल और फीमेल की फॉर्म में कई बार हमसे पूछा जाता है, जैसे कि मान लो डॉग का बिच होगा तो बुल का क्या होगा। हमें क्या करना है? हमें सिर्फ इन दो के बीच का रिलेशन जो है वो फाइंड करना है। एक कनेक्शन जो है हमें वो फाइंड करना है। हमें एक सिमिलैरिटी ढूंढनी है कि भैया क्या पूछा है, यहाँ पे क्या कहा गया है, रिलेशन क्या है, और कोशिश करना है नेक्स्ट को भी उसी की फॉर्म में। अब ये चीज का ध्यान रखना। अब जैसे ये क्या है? मेल, ये है फीमेल। अब ये है मेल, तो यहां फीमेल क्या आएगा? बुल का आएगा काउ, ठीक। अब यहां पे देखो लॉर्ड का लेडी, तो मॉन्क का अगर पूछा जाए, अभी आपको ये क्वेश्चन बहुत इजी लग रहा है। क्यों? क्योंकि ऊपर आपके सामने मैंने ये अलग अलग कैटेगरीज में डाले हुए हैं, इसीलिए आपको ये थोड़ा सा इजी लग रहा है। अब यहां पे पूछा जाए हॉर्स का मेल होता है तो कॉक का हेन होता है, मॉन्क का क्या होता है? अब ये बताओ। ये अगर आपने पढ़ा है तो आपको आसानी होगी। अगर ऐसे ही आपकी जो एक जर्नल इंटेलिजेंस की अगर जब मैं बात करता हूं ना, जो आपके ये सिलेबस का ये जो रीजनिंग और जर्नल इंटेलिजेंस लिखा होता है, अब यहां पे ना कोई एक फिक्स्ड कैटेगरी नहीं है कि आपको भैया इंग्लिश के क्वेश्चन की फॉर्म में, ABCD की फॉर्म में पूछा जाएगा, नंबर की फॉर्म में पूछा जाएगा। यहाँ पे आपकी जर्नल इंटेलिजेंस चेक करते हैं कि क्या भैया आपको ये चीज़ों का पता भी है या नहीं। तो पहला जो एक कंसेप्ट है एनालॉजी को सॉल्व करने का, हमें ये चीज़ों को फाइंड करना है। और जब हम लोगों ने ये चीज़ें फाइंड कर ली तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है, हर कोई बच्चा इसको कर लेता है। अगर एग्जामिनर चाहेगा कि आप लोग इसमें फंसे तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन दे देता है कि फिर तो देखते हैं कि किसकी जनरल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा। अब कई बार क्या होता है, इंडिविजुअल और ग्रुप्स के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। यानी कि मान लीजिए प्लेयर्स को अगर आप लोग मिलाओगे तो वो क्या बनाएंगे? वो बनाएंगे टीम। और वहीं सोल्जर्स को अगर आप लोग मिलाओगे, अब यहाँ पे क्या है,
प्लेयर्स को टीम के साथ कैसे लिंक किया, अब बहुत सारे प्लेयर्स मिला लो क्या बन जाती है, एक टीम मिल जाती है। बहुत सारे सोल्जर्स मिला दो क्या बन जाएगी, आर्मी। बिल्कुल सही, ठीक है। यहां तक अगर आपको चीजें क्लियर होना शुरू हो चुकी हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों का टॉपिक 80% खत्म हो गया। गुड्स को अगर मिला दो, अब गुड्स क्या है यहाँ पे, अब बहुत सारा सामान है, हम इनको गुड्स ही कहते हैं, बहुत सारे गुड्स को मिला दो तो ये क्या मिल के क्या बन जाता है, स्टॉक। और बहुत सारे ड्रॉर्स को अगर मिला लो, अब यहाँ पे क्या है, बहुत सारे ड्रॉर्स अगर आपने मिला लिए हैं, ऑप्शन में आपको गिवन होगा तो ये बन जाता है चेस्ट। अब कई बार अगर आपने सुना है ये चेस्ट कौन सी है, ये करेंसी चेस्ट, अगर आपने कभी देखा है, नहीं देखा गूगल करना, आपको आ जाएगा। अब मिनिस्टर्स बहुत सारे मिलके एक काउंसिल बनाते हैं, ठीक है। अब आपने देखा होगा हमारी जो काउंसिल है उसमें बहुत सारे मिनिस्टर्स आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, होम मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, ये सब मिलके क्या बना देते हैं, काउंसिल बना देते हैं। वहीं बहुत सारे म्यूजिशियंस मिलके क्या बना देते हैं, बहुत सारे म्यूजिशियंस मिलके क्या बना देते हैं, बैंड बना देते हैं। हमें बस सिमिलैरिटी को ढूंढना है, ये इंडिविजुअल और ग्रुप अलग से मेंशन है तभी आप लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट पे आ जाओ, अब देखो क्या होता है, इस लाइन को आप लोग मान लीजिए भूल जाओ क्या है। अब यहां पे क्या है, इसके बीच का रिलेशन ढूंढो। जो शेर है वो क्या करता है, वो दहाड़ता है, रोर करता है, तो कैट जो है वो क्या करेगी, मियाऊं। बहुत बेसिक है, इसमें कोई ज्यादा इसमें डिफिकल्टी नहीं है। एक बारी मैं आपके सामने जानबूझ के सारी टाइप्स घुमा दूंगा, फिर हम सीधा क्वेश्चंस पे आएंगे और आप खुद देखना कि आप में से मैक्सिमम बच्चे उसको कर दोगे। डिफिकल्ट भी होंगे उसमें क्वेश्चंस। अब बेल्स क्या करती हैं यहाँ पे, अब अगर आप लोगों ने सुना है, अगर आपको पता है कि क्या होता है तो आप इसका आंसर कर पाओगे पेपर में, नहीं पता तो आप लोग यहाँ पे इसको सोचते रहोगे। अब ड्रम क्या करता है, वो बीट करता है। अब स्नेक क्या करता है, स्नेक, अब यहाँ पे हिज है, रिलेशन क्या है, ये आवाज जो निकालता है, हिज की साउंड करता है। और वही डोंकी किसकी आवाज करता है, डोंकी करता है ब्रे। अब ये अगर आपको पता है तो ही आंसर कर पाओगे, नहीं कर पाओ, अगर नहीं पता तो आपको ऑप्शंस बड़े सारे यहाँ पे अलग अलग तरीके के दे दिए जाएंगे। तो यहां तक आई होप ये जो पहले 9 टाइप्स है यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा। एक बार फिर से मैं यहाँ पे आपको रिवाइज करवा देता हूं। क्वेश्चन किस किस पे बनते हैं हमारे, एक तो हमारा बनता है कंट्री कैपिटल के बीच में लिंक, ठीक है, स्टेट कैपिटल के बीच में बनता है, क्वांटिटी यूनिट के बीच में बनता है, कंट्री और करेंसी के बीच में बनता है, इंस्ट्रूमेंट और जो मेजरमेंट होती है। अब क्या किस तरीके से, जैसे वोल्ट मीटर क्या करता है, वोल्टेज को मेजर करता है, एम मीटर क्या करता है, करंट को मेजर करता है। तो हमें इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, मेल और फीमेल के ऊपर पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस। इंडिविजुअल को अगर मिला दो तो ज्यादा इंडिविजुअल्स मिला लो तो वो क्या बन जाता है, जो ग्रुप बनता है उस पर क्वेश्चंस बनते हैं। एनिमल की या फिर किसी चीजों की आवाज के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये तो आ गई पहली बेसिक टाइप्स। नेक्स्ट पे चलते हैं, थोड़ी सी टाइप्स और हैं, हर एक को डिस्कस करेंगे फिर सीधा क्वेश्चंस पे चलेंगे। अब कई बार क्या होता है कि एक पर्टिकुलर क्लास में हम उनको डालते हैं, कैटेगरी में हम एक इसको डालते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पे हमें गिवन है लिजर्ड क्या है, रेप्टाइल। अब यहां पे क्या रिलेशन क्या है इन दो के बीच में, छिपकली जो है वो क्या है, वो रेप्टाइल है, रेंगती है। वहीं ऑस्ट्रिच क्या है, अब ऑस्ट्रिच हम लोगों को पता है क्या है, ये बर्ड है। तो यहां पे इनके बीच का जो रिलेशन है वो यही बनेगा। बटरफ्लाई एक इंसेक्ट है, तो स्नेक क्या है, स्नेक क्या है, यहां पे रेप्टाइल है। पेन स्टेशनरी, चेयर डैश। अब ये बताओ क्या होगा बिना किसी भी उस चीज से। अब पेन क्या है, ये स्टेशनरी है, इनके बीच में लिंक क्या है, आपको स्टेशनरी की दुकान पे क्या होगा, ये मिल जाएगा, या फिर हम इसको स्टेशनरी कहते हैं। वहीं चेयर क्या किसकी कैटेगरी में आती है, फर्नीचर की कैटेगरी। जब ऑप्शंस दिए होंगे तो बहुत क्लैरिटी हो जाएगी, अभी तो मैं बिना ऑप्शंस के आपको चीजें करवा रहा हूं ताकि आपको एक बार समझ आ जाए। नेक्स्ट पे आते हैं एनिमल थिंग्स, या चीजों को और उनको रखने की जगह। अब यहां पे क्या है, आपको ये दे दिया जाएगा, कार गैरेज में है तो एरोप्लेन क्या किसके साथ क्या रिलेशन बनेगा। अब देखो कार गैरेज से हम लोगों को पता है कि भैया कार को हम लोग पार्क करते हैं गैरेज में। वहीं एरोप्लेन को कहां पे रखते हैं, उस जगह का नाम अगर आप लोगों को पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो पेपर में फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। क्या होगा, हैंगर। अब गन्स कहां पे रखी जाती है, आर्मरी में। और क्लोथ्स कहां पे रखे जाते हैं, वार्डरोब में। तो ये भी आपको बस एक समझाने के लिए ऑप्शन में हो सकता है, जरूरी नहीं आपको यही चीज गिवन हो, आपको हो सकता है वहां पे ड्रॉर्स गिवन हो जाए, या फिर हो सकता है वहां पे आपको अलमीरा गिवन हो। तो यहां पे बस समझने की चीज है कि लिंक क्या होता है, रिलेशन क्या होता है। अब जैसे फिश एक्वेरियम, एनिमल्स डैश। अब यहां पे मैं आपको इस क्वेश्चन के ऊपर ऑप्शंस दूंगा और देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर करेंगे। फिश एक्वेरियम, एनिमल्स, ऑप्शन नंबर 1 फॉरेस्ट, ऑप्शन नंबर 2 हाउस, ऑप्शन नंबर 3 जू, ऑप्शन नंबर 4 नन।
अब ये आपको मान लो पेपर में क्वेश्चन है, आप लोग बताओ इसका आंसर क्या होगा। अब बहुत सारे बच्चे इसको देखेंगे, कहेंगे अच्छा यार फिश एक्वेरियम है, एनिमल्स का लिंक पूछा है, ये कहाँ पे रहते हैं, तो एनिमल हमें जंगल में मिलते हैं, आंसर ये कर देंगे। इसका आंसर आप लोग अगर देखोगे तो यार एक्वेरियम तो घर पे भी होता है, तो हम इसको हाउस भी लिख सकते हैं कि एनिमल तो हम लोग घर पे भी रखते हैं। हमें रिलेशन फाइंड करना है। वैसे तो फिश हमें ओशन में भी मिलती है, अगर फिश को ओशन में लिखा होता तब इसका आंसर हो जाता फॉरेस्ट, ठीक है। लेकिन जो हम लोग अलग से बनाते हैं, जैसे हम लोगों ने कभी जम्मू कश्मीर से हो तो जो हमारे सेकंड लार्जेस्ट पहले तो था एशिया का, अगर आपने बाहु फोर्ट कभी विजिट किया वहां पे आपको एक्वेरियम दिखेगा, एक अलग सी जगह बनाई होती है जहां पे बहुत सारी मछलियों को रखा जाता है, ठीक है। उनको हम क्या कहते हैं, एक्वेरियम। अगर फिश को एक्वेरियम के साथ इन्होंने लिंक किया है तो इन एनिमल्स को हम लोग लिंक करेंगे जू के साथ। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझना आना चाहिए। एनिमल्स इस क्वेश्चन की फॉर्म में आंसर क्या होगा, जू। नेक्स्ट पे आते हैं गेम और प्लेसेस के ऊपर। अब ये गेम्स और प्लेसेस क्या पूछा गया है कि ये गेम, अब जैसे आपको यहां पे लिखा है बॉक्सिंग, रिंग, टेनिस। अब यहां पे पहले समझो क्या लिंक है। जो बॉक्सिंग है कहां पे होती है, रिंग में होती है। वहीं टेनिस कहां पे खेला जाता है, कोर्ट में खेला जाता है। ये चीज समझने की आपको इंपॉर्टेंट पहले है। अब जैसे क्रिकेट है वो पिच पे खेला जाता है। अब रेस जो है वो कहां पे होती है, वो एक ट्रैक पे होती है, रेसिंग ट्रैक पे होती है। ऑप्शन आपको मिलेंगे ऐसे भी पेपर में, समझ आया। एक अलग कैटेगरी में जिसमें हमने डिवाइड किया होता है वो होता है वर्कर और टूल के ऊपर। अब कारपेंटर सॉ के साथ काम करता है तो शेफ किसके साथ करेगा, ऑब्वियस है। यहां पे बहुत सारी चीजें आपको गिवन होंगी। नाइफ, इसका एक जो स्टैंडर्ड आंसर अगर मैं बताऊं लिंक करने के लिए तो ये होगा। अब सोल्जर गन है तो ऑथर क्या होगा, आप लोग खुद ही इसका आंसर कर दोगे, मुझे पता है। अब यहां पे लिंक देखो क्या होती है चीजें, तो इसका आंसर आपके सामने ही है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। टूल एंड एक्शन पे आता है, जैसे नाइफ और कट है, इनके बीच में क्या है। अब चाकू से काट सकते हैं तो पेन से क्या कर सकते हैं हम लोग, पेन से लिख सकते हैं, तो इसका आंसर सीधा राइट हो जाता है। नीडल से हम लोग क्या करते हैं, सिलते हैं चीजों को। तो टोंग से क्या करते हैं, अब टोंग्स क्या होता है, वो होता है चिमटा। आप लोगों ने कभी देखा होगा। इंग्लिश में आपको बता दूं, हमेशा याद रखना, एरर डिटेक्शन में बहुत बार टोंग लिख देता है, ये हमेशा टोंग्स होते हैं क्योंकि ये दो हैं। आपको सीजर्स लिखा जाएगा पेपर में, ट्राउजर्स लिखा जाएगा। जो भी आपके जैसे पेंट होती है, ये भी आपके प्लूरल फॉर्म में आती है हमेशा। अब टोंग से क्या कर सकते हैं, टोंग से हम लोग चिमटे से पकड़ सकते हैं किसी चीज को, तो होल्ड इसका आंसर होगा। उसके अलावा एक आता है वर्कर और वर्किंग प्लेस के ऊपर, अलग से डिवाइड करता है। जैसे डॉक्टर का लिखा होगा हॉस्पिटल, डॉक्टर हॉस्पिटल क्या है, जहां पे जो काम करता है। फार्मर कहां पे काम करेगा, फील्ड में, समझ आया, बिल्कुल। अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। कोर्ट, लॉयर किस में काम करता है, कोर्ट में करता है। तो टीचर किस में करता है, स्कूल में। शेफ किचन में करता है, तो सेलर किस में करता है। अब यहां पे देखो इसका आंसर क्या होगा, सेलर जो काम करता है वो करता है शिप पे। तो ये बेसिक चीजें हैं। तो यही लास्ट के 3 टाइप्स भी देखते हैं, फिर ज्यादा क्वेश्चन पे चल देंगे। वर्कर क्या करता है, और वर्कर और प्रोडक्ट के बीच में कई बार आ जाता है। अब जैसे मैं हूं, मैं आपको लेक्चर्स देता हूं, आप हो, आप पढ़ते हो। अब वैसे ही एडिटर किसका होता है न्यूज़पेपर का, तो ऑथर किसका होता है बताओ, किसी बुक का। कारपेंटर और फर्नीचर, अब ये कारपेंटर और फर्नीचर के बीच में रिलेशन क्या है, वो कनेक्टिविटी क्या है, वो सिमिलैरिटी क्या है कि भैया फर्नीचर बनाता कौन है, कारपेंटर बनाता है। तो गोल्ड स्मिथ क्या बनाता है, अब गोल्ड स्मिथ क्या बनाएगा, वो ऑर्नामेंट्स बनाएगा। शेफ फूड बनाता है, तो पोइट क्या बनाएगा, पोइम्स बनाएगा। यही आपका बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक चैप्टर आपका यही है। इसके बाद मैं आपको नंबर एनालॉजी अलग से करवाऊंगा, बाकी चीजें कराऊंगा। अभी इस पर खत्म नहीं हुआ, अभी और चीजें अभी आपको 2-3 समझानी है। नेक्स्ट पे आ जाओ, प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल पे होता है। अब जैसे बटर है, यहाँ पे इसको लिंक किया गया है मिल्क के साथ। अब भैया मटर और मिल्क के बीच में क्या रिलेशन है, मक्खन किससे बनता है, दूध से बनता है। तो शराब किससे बनती है, ग्रेप से बनती है, ऑप्शन में होगा ये, ठीक है। अब फाइबर और क्लोथ है, यानी कि फाइबर से क्लोथ बनता है। तो फर्नीचर किससे बनता है, टेक्निकली हम लोग वुड से देखते हैं, तो यहां पे आ गया। अब पेपर से बुक बनती है, तो ब्रिक से क्या बनेगी, वॉल बनेगी। समझ आया, तो बहुत अच्छी बात है। अब यही चीज जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दी थी, एक पार्ट और एक कंप्लीट होल चीजों का यहां पे होता है। जैसे मान लीजिए आपको घर पे रूम देखने को मिलेंगे, क्लास में क्या देखने को मिलेगा, अब ये बताओ। ऑप्शन में पक्का होगा, क्लास में होगा स्टूडेंट्स। अगर स्कूल होता तो स्टूडेंट, क्लास है तो स्टूडेंट। अगर स्कूल होता तो क्लासेस,
बुक में आपको चैप्टर मिलते हैं, तो कार्ट में आपको क्या मिलता है? कार्ट, ये इसमें दूसरा कार्ट है बैलगाड़ी वाला, तो इसमें आपको व्हील देखने को मिलेगा। तो मतलब ये एक सिंपल एक आइडिया के लिए है यहाँ पे चीजें। नेक्स्ट पे चलते हैं, आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी। लास्ट 4-5 टाइप्स हमारी बची हैं। पेयर और रिलेशनशिप। अब शूज और सॉक्स गिवन होगी, तो शर्ट के साथ ट्राउजर्स होगा, ताले की चाबी है तो क्वेश्चन का आंसर होगा। ये बेसिक चीजें हैं, बेसिक कंसेप्ट है। इसी पे देख लो पहले वर्ड और सब्स्टिट्यूट। अब यहाँ पे क्या है, ये जो लास्ट के 3 टाइप्स है ना, 4, ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट, अगर आपको बताऊं तो ये जो कैटेगरी डिफिकल्ट वाली आती है ना, जिसमें आपको बहुत सोचना पड़ता है, वो इसमें आती है। अब एंथ्रोपोलॉजी के साथ आपको मैन दिया है, यानी कि जो स्टडी ऑफ मैन होती है उसको हम कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। और जूलॉजी में क्या होता है? अब ये क्वेश्चन आपको अगर आए तो आपको ये सब पता होने चाहिए। कार्डियोलॉजी में क्या होता है? दिल की जो रिलेटेड स्टडी होती है उसको कहते हैं कार्डियोलॉजी। तो बॉटनी किसके रिलेटेड होती है? प्लांट्स के। वायरोलॉजी हो गई वायरस के, तो ओनोमोटोलॉजी किसकी होगी? अब ये आगे आएगा आपका होमवर्क, आप लोगों को बताना है कि किसकी स्टडी होती है, या फिर मैं आपको बता देता हूँ, स्टडी ऑफ नेम्स को कहा जाता है। अब देखो पेपर में एग्जामिनर अगर ये क्वेश्चन डाल गया तो ये आपको कंफ्यूज करेगा, ये आपका टाइम वेस्ट करेगा। बाकी क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि रीजनिंग ऐसी है, पेपर में 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन आएंगे, 60-70% तो हर कोई बच्चा उसमें स्कोर कर देगा। लेकिन मेन चीज क्या होगी कि कितने टाइम में आपने इस चीजों को किया। रीजनिंग पेपर में आपका टाइम वेस्ट करवाने के लिए ही आती है पेपर, लेकिन आसान अगर होगा तो हर कोई बच्चा कर लेगा। लेकिन अगर टाइम में अगर आपको चीजों को करना है तो आपको चीजों को सीखना पड़ेगा। बेसिक चीजें आपको क्लियर होंगी तो आप लोग आसानी से इसको कर लेंगे। नेक्स्ट पे आता है वर्ड और इंटेंसिटी पे। अब एंगर, रेज, टच का क्या होगा? ये क्या मतलब? अब एंगर और रेज में क्या फर्क है? एंगर हो गया गुस्सा, रेज हो गया उसकी एक हाई इंटेंसिटी का जो वर्ड है उसको हम कहते हैं। अब किसी को टच करना और किसी को टच जोर से करने को हम लोग क्या कह देते हैं? पुश करना। अनहैप्पी को अगर सैड के साथ किया है तो एरर को हम लोग करते हैं ब्लंडर के साथ, यानी कि जो एक लेवल ऊपर हाई इंटेंसिटी की अगर हम बात करें। वही लास्ट 2 टाइप आपको बता दूं, वर्ड्स और सब्स्टिट्यूट यानी कि सिनोनियम्स। अब सब्स्टिट्यूट का मतलब यहां पे लिखा है रिप्लेस। अब इन दोनों के बीच में क्या मतलब है? सिमिलर वर्ड्स हैं। अब वेकेंट का मतलब आपको कोई एक ऑप्शन में ढूंढना होगा जो वेकेंट का ही सिमिलर मीनिंग होगा। अब जैसे इंग्लिश का वर्ड आ गया आपके एंटोनियम्स एनोनियम्स, वो भी आपके एनालॉगी में पूछे जा सकते हैं। जो जीके का पार्ट आ गया करंट कंट्री कैपिटल्स, वो भी एनालॉगी में पूछे जा सकते हैं। जो नंबर में आगे जैसे मान लीजिए प्राइम नंबर हो गए, स्क्वायर्स हो गए, वो भी एनालॉगी में आप पूछे जा सकते हैं। तो एनालॉगी इन शॉर्ट हर एक चीज में आपको देखने को मिल सकता है। अब असाइन का मतलब होता है यहाँ पे अलॉट करना। तो सेडेट का मतलब क्या होता है? अब यहाँ पे ये चीजें जो है ना ये इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है काम। अगर आपको इसका मतलब पता है तो आप आंसर कर पाओगे, नहीं पता तो एग्जामिनर इसमें आपको फंसा देगा। और मैंने आपको बताया है जब कभी भी आपको कोई क्वेश्चन ऐसा दिखता है जिसका आंसर आपको नहीं पता, उसको आप लोग उस समय क्या करें? स्किप या फिर मार्क फॉर रिव्यू। जब टेस्ट देंगे मैं आपको बताऊंगा कि ये जो एक ये लाइन है ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पेपर में। नेक्स्ट में आपको क्या होगा? उल्टे मतलब दिए होगा। जैसे अटैक का क्या होगा? डिफेंड, ऑपोजिट है। वैसे ही लैंड का क्या मतलब? लैंड मतलब उधार का मतलब यहाँ पे हो गया आपका बोरो करना किसी से। इनिशियल का यहाँ पे मतलब है फाइनल, ऑपोजिट है। इग्नोर का मतलब क्या करना? किसी चीज को नोटिस करना। तो अभी तक जो मैंने आपको चीजें बताई, जितनी जितनी अलग अलग टाइप से क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं, उसके सिर्फ मैंने आपको भी एग्जाम्पल दी है। अब हम करेंगे प्रैक्टिस। आप लोग करोगे अब प्रैक्टिस। मैं आपको अब यहाँ पे दूंगा क्वेश्चंस और आप लोग बताओगे कि इनके आंसर क्या होंगे। आप लोगों को ही इसके आंसर साथ साथ में करने हैं। वीडियो को हो सके तो पॉज कर देना थोड़ी देर के लिए। तो चलो शुरू करते हैं फिर अब हमारा नेक्स्ट पार्ट। अब हम लोग करेंगे थोड़ी सी प्रैक्टिस। यहाँ पे मैं थोड़े से क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आया हूं। अब आप लोग देखते हैं कितने बच्चे ऐसे हैं जो इसका आंसर करेंगे। सबसे पहली चीज, अगर आपसे पूछा जाए कि मैंगो फ्रूट है, ठीक है, अब यहां पे क्या लिखा है, क्या बोला गया है उसको समझो। मैंगो क्या है? फ्रूट है। तो पोटैटो क्या होगा? अब यहां पे आ जाओ। रूट, फ्रूट, स्टेम, फ्लावर। अभी मेरे को याद है आपकी जो एनवायरमेंट इकोलॉजी की क्लासेस चल रही है उसमें भी सर ने आपको पढ़ाया है इस चीज के बारे में कि पोटैटो क्या है? ये एक मॉडिफाइड स्टेम है। अगर इसका ये पढ़ा है, वो टॉपिक पढ़ा, तो यहाँ पे रीजनिंग में आंसर बनेगा। आप लोग कमेंट में लिख के बताना कितने ठीक हुए। नेक्स्ट, अब आप लोगों को ना खुद ही कैटेगरी हर एक समझ आती जाएगी। अच्छा यार इसके बीच में लिंक क्या है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में सारे समझा दिया। अब डॉग क्या है? बार्क, यानी कि जो डॉग है वो क्या करता है, कौन सी साउंड निकालता है? बार्क करता है। तो गोट क्या करती है? अब लेकिन देखो क्वेश्चन, अब ब्रे हम लोगों ने देखा नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि डोंकी का है। अब इन तीन में क्या होगा?
तो जो नॉइस प्रोड्यूस की जाती है गोट के द्वारा, उसको हम कहते हैं ब्लीट। आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप लोगों के सामने है चीजें। अब देखो नेक्स्ट क्या है, फूड स्टमक। अब फूड और स्टमक के बीच में क्या लिंक है बताओ। अब फूड और स्टमक, अब हम लोग कोई चीज है, हम लोग उसको अगर खाते हैं, रुको एक सेकेंड, मान लो हम लोग कोई चीज खाते हैं, वो कहां जाता है, वो जाता है स्टमक में। अगर हम लोग फ्यूल डालते हैं किसी चीज में तो वो कहां जाएगा, प्लेन में, ट्रक में, इंजन में, ऑटोमोबाइल में। हमें रिलेशन फाइंड करना है पहले इन दो के बीच में, उसके हिसाब से हमें इसका रिलेशन फाइंड करना है। अब खाना स्टमक में जाता है, ठीक है, नो डाउट फ्यूल हम लोग प्लेन में भी डालते हैं, ट्रक में भी डालते हैं, इंजन में भी डालते हैं, ऑटोमोबाइल में भी डालते हैं। लेकिन आंसर क्या होगा इसका, आंसर होगा इंजन, जो कि इसने पहले वाले ने डिसाइड किया। अब मून क्या है, सैटेलाइट है, हम लोगों को पता है, बिल्कुल पता है। तो अर्थ क्या है, अर्थ प्लेनेट है, देखा, इजी है। अब लाफ जॉय, वीप डैश। अब यहां मैं बताऊं, पहले देखो इनके बीच में रिलेशन क्या है। हम लोग जब खुश होते हैं तो हंसते हैं, तो रोते कब है, जब हम लोग दुखी होते हैं, ग्रीफ इसका आंसर आ जाएगा। अब देखो क्रिकेट, बैट, हॉकी डैश। क्रिकेट और बैट का क्या रिलेशन है, क्रिकेट के लिए हमें बैट चाहिए होता है खेलने के लिए, वहीं हॉकी के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हॉकी क्या चाहिए होता है बताओ। अब आप लोग बताओ पहले इसका आंसर, हॉकी स्टिक। देखो हॉकी में तो फील्ड भी होती है, प्लेयर भी होता है, बॉल भी होती है, लेकिन जो मेन यहां पे हम लोगों का ये लिंक है, इसके अकॉर्डिंग क्या चाहिए, हमें स्टिक चाहिए, तो हमारा आंसर हो जाएगा स्टिक। यहां तक क्लियर है। पंछी को उड़ने के लिए विंग चाहिए, अब फिश को क्या चाहिए होता है, अब यहां में बताओ। ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना और ध्यान से पहले इसको एक बार रीड करो, फिर इसका आंसर बताना क्या होगा। बताओ, गिल, फिन, टेल, स्केल, बताओ। बहुत सारे बच्चे ना इसमें पहले ही देखते आंसर मार कर देंगे गिल, ठीक है भैया, पंछियों के पास विंग्स होते हैं तो फिश के पास गिल्स होते हैं, लेकिन देखो इसका आंसर गिल नहीं होगा। रीजन क्या है, गिल से वो सांस लेती है, और यहाँ पे बर्ड और विंग का सांस के साथ कोई एक ऐसा रिलेशन है ही नहीं। यहाँ पे रिलेशन है मूवमेंट के लिए, कि अगर मूवमेंट के लिए बर्ड किसका यूज करती है, विंग का, तो फिश किसका यूज करती है, फेन का। यहाँ पे ये पॉइंट जो है ये है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, कोकोनट, शेल, लेटर डैश। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा, बताओ। कोकोनट किसके अंदर होता है, आप लोगों ने खाया होगा कोकोनट, क्या जो बाहर वाला पार्ट होता है, नहीं होता, जो अंदर आप लोगों ने कभी अगर नारियल किसी को तोड़ा होगा, जो व्हाइट पार्ट होता है अंदर, इसको हम बेसिक कहते हैं। और किसके अंदर होता है, एक शेल के अंदर होता है। वहीं लेटर किसके अंदर होती है, लेटर बॉक्स, स्टेम, मेल, एनवलप। ध्यान से सोच के आंसर करो, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करना, आप लोग खुद ही इसके सारे आंसर करोगे आज। तो इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा एनवलप। लेटर एनवलप के अंदर होती है। इसकी अगर हम बात करें तो स्मोक से क्या होता है, पोल्यूशन होता है, रिलेशन क्या है, समझ आ गया। तो वॉर से क्या होता है, वॉर से डिस्ट्रक्शन होती है। 9th का ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट पे आ जाओ। अब यहां पे देखो वापस से जीके के क्वेश्चंस ऐड हुए हैं। कांडला क्या है, अब हमें पता कांडला नाम चेंज हुआ है, होमवर्क लिख लो, कांडला का नया नाम क्या है कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, जीके की क्लास भी आज साथ में चलेगी। कांडला एक पोर्ट था, कहां पे था, गुजरात में था। वहीं कोचिन भी क्या एक पोर्ट है, कहां पे है, अब ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब ये अगर आपकी जनरल इंटेलिजेंस में है तो आप आंसर कर दोगे, ये है केरला में। कोमोडोर नेवी से होता है, तो ब्रिगेडियर, ये तो इजी है। यहां पे अगर आपको उल्टा दिया होता तो कंफ्यूजन हो सकती थी। 11th का ऑप्शन नंबर डी, ब्रिगेडियर किस में होता है, आर्मी में होता है। तो ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। अब यहीं पे वही चीज मैंने आपको बताई, किस किस तरीके से कैटेगराइज किए जा सकते हैं। असम में क्या है, बिहू एक क्या होता है, डांस फॉर्म भी है, फेस्टिवल भी है, लेकिन यहां पे क्या पूछा गया ये आपको ऑप्शन से पता चलेगा, ये डांस फॉर्म की बोला गया। तो केरला का डांस फॉर्म कौन सा है, अब ये मैंने आपको आर्ट एंड कल्चर में पढ़ाया हुआ है। इसका आंसर क्या होगा, केरला में कौन सा होता है बताओ, केरला में कौन सा होता है, केरला में आपका जो डांस होता है वो होता है आपका कुचिपुड़ी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट पे आ जाओ। स्क्वायर, डायमंड, सर्कल, डैश। अब बताओ क्या होगा, इसका आंसर बताओ, बताओ जल्दी से क्या होगा
इसका आंसर सॉरी, यहाँ पे जो पहला वाला था मेरे को ही थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी। इसका आंसर आपका कथकली होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा आपका आंसर 12th का। कथकली है केरला का मेन जो डांस फॉर्म है। तो नेक्स्ट पे आ जाओ, स्क्वायर, डायमंड, ठीक है, 4 साइड होती हैं। सर्कल क्या होता है बताओ। 13 का आंसर बताओ। राउंड, ठीक। अब ओवल शेप नहीं होती, बॉल तो अलग आ गया, स्मूथ अलग आ गया, राउंड शेप यहाँ पे है तो आंसर हो जाएगा। अब रूबी रेड होता है तो सफेद। अगर आप लोगों ने कभी ताश खेली होगी तो आपको पता चल जाएगा। 14 का आंसर बताओ जल्दी से। सॉरी, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ब्लू। नेक्स्ट पे आ जाओ, मैन, मशीन, मास्टर, डैश। अब यहां पे क्या लिंक होगा बताओ, क्या होगा बताओ, इसका आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताओ आप लोग। और रूबी वाला जो है वो एक स्टोन होता है, प्रीशियस स्टोन। अगर आप लोगों ने कभी देखा होगा रेड कलर का होता है रूबी, और ये भी एक स्टोन है जो कि ब्लू कलर में आता है, ठीक। अब मैन और मशीन के बीच में क्या लिंक है, जो मास्टर और किसके बीच में होगा। आदमी ने मशीन बनाई है किसके लिए, काम करने के लिए, तो मास्टर ने क्या बनाया है, स्लेव, ठीक। अभी तक कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कितने सही हुए हैं। गुड का बैड और वर्च्यू का क्या होगा। अब देखो ये ऑपोजिट आ गया, जो भी मैंने आपको लास्ट जो टाइप बताई थी ना एंटोनियम्स वाली, वो आ गई। अब गुड का बैड होता है तो वर्च्यू का क्या होगा बताओ। वर्च्यू का होता है वाइस। मेल्ट, लिक्विड, फ्रीज, क्या। अब ये बहुत इजी है, अगर आप किसी चीज को पिघलाओगे तो वो लिक्विड फॉर्म में जाएगी, अगर आप इसको जमाओगे तो वो सॉलिड फॉर्म में जाएगी। फेयर, थ्रेट। अब ये क्या है, ध्यान से पहले समझो कि ये क्या किस तरीके से लिंक किए गए। ये अब आपका इंग्लिश आ गया, ऊपर तक साइंस वो जीके चल रहा था, अब ये आपका इंग्लिश आ गया। अब देखो फेयर, थ्रेट, अगर कोई आपको धमकाएगा तो आपको डर लगेगा, तो कौन आपको क्या करेगा तो आपको गुस्सा आएगा, बताओ। अब 18th का बताओ, बस इसको लिंक करने की कोशिश करो। कोई आपको प्रोवोक करेगा तो आपको गुस्सा आएगा, तो आपका आंसर भी यहां पे आ जाएगा। स्क्रैप, फूड, लीज, डैश। अब ये बताओ क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 19 बताओ। इसका आंसर होगा आपका वाइन। नेक्स्ट पे आ जाओ, सेफ, सिक्योर, वापस से सेम सब्स्टिट्यूट वर्ड्स। प्रोटेक्ट का मतलब क्या हो गया। अब ऑप्शन को देखो, ऑप्शन में आपको गार्ड भी दिखेगा, लॉक भी दिखेगा, कंजर्व भी दिखेगा। सही आंसर क्या होगा बताओ। 20th का क्या होगा। 20th का आंसर क्या होगा आपका। सेफ का मतलब क्या है, सिक्योर। और प्रोटेक्ट करना है किसी चीज को तो उसका क्या होगा, उसका आंसर होगा आपका गार्ड, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20th का। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 21st पे चलते हैं हम लोग। गर्ल ब्यूटीफुल होती है तो बॉय क्या होते हैं, हैंडसम। अब आप लोग इसको कोशिश करना थोड़ा जल्दी करने का सॉल्व। टच से फील होता है, ये मैंने आपको बताया, टच करोगे किसी चीज को फील होगा, ग्रीट करोगे तो क्या होगा बताओ जल्दी से, इसका आंसर बताओ। हम किसी को एक्नॉलेज करते हैं। चेयर फर्नीचर है तो शू क्या है। अब ये देखो लिंक क्या बनता है, ज्यादा चेयर मिलाओगे तो क्या बनता है आपका फर्नीचर। 23rd की अगर हम बात करें, सॉरी चेयर की अगर हम बात की जाए तो चेयर किस कैटेगरी में आती है, फर्नीचर की कैटेगरी में आती है। वहीं शूज किस में आते हैं, तो ये फुटवेयर की कैटेगरी में आते हैं। इसमें सॉक्स, लेदर और कॉबलर का कोई लिंक नहीं है। अगर चेयर के साथ यहाँ पे मान लो कारपेंटर होता तो शू का आपका कॉबलर आ सकता था, ठीक है। ये बेसिक चीजें हैं। टाइपिस्ट टाइपराइटर पे काम करता है तो राइटर किस पे काम करता है। अब यहाँ पे चीज देखना क्या है, 24th को ध्यान से पढ़ना। ऑप्शन आपको बहुत सारे ऐसे दिखेंगे कि आपको तो पहले ही आंसर लग जाएगा और आप मार्क कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अब क्या है, टाइपराइटर पे टाइपिस्ट काम करता है, ठीक। तो राइटर किससे काम करता है। 24th का आंसर बताओ क्या होगा। 24th का आंसर होगा पेन। अब यहां पे पेपर नहीं होगा, स्क्रिप्ट भी नहीं होगा, बुक भी नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि क्या है, टाइपराइटर किससे टाइप किससे करता है, टाइपराइटर से। तो राइटर किससे लिखता है, पेन से। तो यहाँ पे ये लिंक है। अब यहीं पे ये चीज मैंने आपको जो करेंसी वाला बताया, रुपी किससे रिलेटेड है, इंडिया से। तो येन किससे है, बचपन में पढ़ा था। 25th का आंसर होगा जापान। अब यहां पे आ गई डिजीजेज। किसी भी डॉग के काटने से रेबीज का डर रहता है। आपको एक जीके का क्वेश्चन बता दूं, पहली रेबी फ्री कंट्री को स्टेट कौन सी है इंडिया की, तो वो गोवा है, ठीक है। ये आएगा नहीं पेपर में, कभी अगर जीके में पूछ लिया तो याद रखना।
वही मस्किटो के काटने से क्या होता है? मलेरिया। बहुत इजी है। हॉर्स जॉकी, अब ये क्या है? अब अगर आप लोगों ने कभी रेस देखी है घोड़ों की, तो आपको पता होगा कि जो घोड़ों के ऊपर बैठ के चलाता है उसको जॉकी कहते हैं। अब कार का यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ? 27 का क्या आएगा आंसर? इसका आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये आपके आंसर हो ही नहीं सकते। अगर नहीं भी पता मतलब सीधा मार्क कर देना। बोट, ओर और बाइसाइकिल डैश। अब यहाँ पे अगर आपको पता है ओर क्या होता है तो आप इसको आसानी से मार्क कर सकते हो। ये एक पार्ट है बेसिकली, ठीक है, जिसपे एफर्ट हम लगाते हैं। जो अगर कभी आप कभी मानसर गए हैं, कभी गए हैं, जो आपने बोर्ड देखी होगी, जो पैडल होते हैं ना उसके, उसको बेसिकली ओर कहा जाता है। तो बाइसाइकिल का तो अब यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट ही आंसर गैस कर सकते हो। नेक्स्ट पे एरोप्लेन के अंदर, कभी अगर आप एरोप्लेन के अंदर अगर गए हैं तो जो स्टार्टिंग जहां पे पायलट बैठता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? कॉकपिट। वही ट्रेन के आगे सबसे आगे वाले को हम लोग क्या कहते हैं? 29 का बताओ क्या कहते हैं हम लोग? ट्रेन के सबसे आगे क्या होता है? इंजन होता है, नहीं होता? तो इंजन यहाँ पे आंसर है। कोच क्या हो गए? कोच जो पीछे होते हैं उनको कहते हैं, लेकिन हमें पूछा क्या गया इसको रिलेट करने। नेक्स्ट पे आ जाओ। एमनीशिया, मेमोरी लॉस होता है यहाँ पे, ठीक है। वही पूछा गया पैरालिसिस क्या होता है? जब किसका लॉस होता है? मूवमेंट का लॉस होता है, ठीक। नेक्स्ट पे आ जाओ। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन, चलो अभी अभी 10 क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये अगर आपको पता है तो आप आंसर कर पाओगे, नहीं पता तो पेपर में इसको स्किप कर देना। ये बेसिकली डिजीजेस होती हैं जिससे ये इफेक्ट होते हैं। अब जिसको नहीं पता वो स्किप कर देना, ज़रूरी नहीं है हम हर एक का आंसर मार्क करके आए। पेपर जब खत्म हो जाएगा तब बैठ के सोच के आराम से जो लगेगा आंसर कर देना। और जो ये डिजीज है ये लिवर से रिलेटेड होती है। अब बुक क्या है? पब्लिशर, यानी कि जो भी कोई पब्लिशर होगा वो क्या करेगा? बुक को निकालेगा। तो फिल्म को कौन निकालता है? बताओ इसका आंसर। 30 सेकेंड का क्या होगा? अब यहाँ पे क्वेश्चन के देखो कई बार जो ऑप्शंस होंगे ना वो आपको कंफ्यूजिंग होंगे। अब आपको पता है डायरेक्टर और प्रोड्यूसर में होगा, एडिटर तो होगा नहीं, राइटर तो होगा नहीं। अब पब्लिशर क्या करता है भैया? पब्लिशर बुक को लॉन्च करता है। अब फिल्म को लॉन्च कौन करता है? डायरेक्टर बनाता है, लेकिन फिल्म को लॉन्च कौन करता है? प्रोड्यूसर करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। फॉरकास्ट का मतलब सिमिलर मीनिंग है, फ्यूचर देखना। रिग्रेट का क्या मतलब है? अब रिग्रेट का क्या मतलब होगा यहाँ पे? जो कोई भी, अब यहाँ पे देखो ऑप्शनल अप्रोच अगर हम जाए, फॉरकास्ट का मतलब होता है कोई भी फ्यूचर हैपनिंग के लिए, और हम लोग कहते हैं कि जो भी पुराने कभी पास्ट में कोई गलती हुई है तो उसके लिए हम लोग क्या कहते हैं? रिग्रेट, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ। इन्फ्लुएंजा क्या होता है? किससे होता है? वायरस से होता है। ये आप लोगों ने अगर साइंस में पढ़ा है, वायरस की जो डिजीजेज हैं, एक क्वेश्चन इसका भी पेपर में बनता है साइंस सेक्शन में, बट यहाँ पे बनता है टाइफाइड किससे होता है? टाइफाइड किससे होता है? टाइफाइड होता है हमें किससे बताओ? बैक्टीरिया से। अब ये अगर आप लोगों ने बाकी सब सेक्शंस पढ़ी हैं तो इसमें एक हेल्प मिलेगी। हेमोग्लोबिन और आयरन और क्लोरोफिल। अब यहाँ पे देखो ये क्या है? लिंक करो, रिलेशन ढूंढो, आंसर मार्क करो। बताओ क्या है यहाँ पे? आयरन की मदद से हेमोग्लोबिन जो है वो बनता है, और किसकी मदद से क्लोरोफिल बनता है? बताओ बताओ इसका आंसर क्या होगा जल्दी से? इसका आंसर होगा मैग्नीशियम, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ। रेडियो लिसनर, फिल्म व्यूअर, बेसिक है, इसमें कुछ है ही नहीं ज़्यादा डिस्कस करने वाला। मिल्क, अब यहाँ पे देखो यही वर्ड्स हैं। एम्यूल्शन, अब क्या है ये? होता क्या? अगर पता है तो आप लोग इसका आंसर कर पाओगे, नहीं पता तो आप लोग इसको फिर सोचते रह जाओगे। तो इसका आंसर अगर हम बात करें किस फॉर्म में होता है, तो बटर किस फॉर्म में होता है? जेल की फॉर्म में। तो ये आप लोग याद रखिएगा। ये क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं। स्पाइडर अगर इंसेक्ट है तो क्रोकोडाइल क्या है? रेप्टाइल है। थंडर यानी कि बादल गरजने के बाद बारिश होती है। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है? किसके बाद रात होती है? अब ये भी ध्यान रखना, कई बार आप लोग ये ना देखना कि इस दिन होगा। तो इसका आंसर 39 का क्या होगा? 39 का आंसर होगा इवनिंग, शाम के बाद रात होती है। नेक्स्ट पे आ जाओ। माउंटेन, हिल, ट्री, डैश, यानी कि पहाड़ों पे जाओगे तो आप हिल एरियाज में जाओगे तो माउंटेन्स दिखेंगी। और आपको अगर पूछा जाए ट्री, सॉरी, इसका आपका क्या होगा? ज़्यादा हिल्स मिलके माउंटेन बनाती हैं, तो ट्री कब बनता है? 48 का आंसर बताओ।
बिगर फॉर्म में है, जो ज़्यादा हिल्स मिलकर माउंटेन्स बनती हैं, तो ज़्यादा श्रब्स मिलके क्या बनती है, ट्री बनते हैं, बनता है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ पे अगर मान लो इस जगह पे इस तरीके से होता, फॉरेस्ट होता यहाँ पे और यहाँ पे होता, तो यहाँ पे तब आपका ट्री आता, ज़्यादा ट्रीज मिलके फॉरेस्ट बनता है। लेकिन ट्री पूछा गया है किससे बनता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, ये होमवर्क रख लो। अब ये क्या है, ये फिलॉसफी का ही एक टर्म है। अब ये इस लेवल, एक्सट्रीम लेवल पे भी क्वेश्चन एग्जामिनर कई बार चल जाता है। मैक्सिमम आई होप ये जो 40 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे किए हैं, ये आप लोगों के सारे सही हुए होंगे। आप लोगों को एक आइडिया मिल गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस यहाँ पे इस स्टेटमेंट बेसिस पे बनते हैं। इसमें आप लोगों का एनालॉजी की जो आज हम लोगों ने डिस्कस किया है, इसमें आपके सारे आ जाते हैं। इंग्लिश से क्वेश्चन बन सकता है, जीके से बन सकता है, मैथ वाला हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ये तो थी पहली टाइप। इसके बाद जो हमारी दूसरी टाइप होगी, उसको हम लोग जब डिस्कस करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से वर्ड्स की फॉर्म में दे दिए जाते हैं। बहुत इजी है, नंबर वाला भी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत। हैव अ नाइस डे, सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप लोगों ने ये टेस्ट नहीं दिए, अगर आप लोगों ने टेस्ट देने हैं, तो आप लोग इस टेस्ट को दे सकते हैं हमारी ऐप को डाउनलोड करके। ओके गाइस, मिलेंगे जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए देना इजाजत। हैव अ नाइस डे।